हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा सेकंड क्लास है जो बना है वेक्टर पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 5 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है A vector OP is inclined to OX at 45 डिग्री। डिग्री में है भाई, डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड द एंगल एट विच OP इज inclined। देखिए, उसने कहा कोई भी 3 डायमेंशन का यहाँ पर पार्ट दे रखा है जिसमें से कोई OP एक लाइन है, एक OP क्या है यहाँ पर बेटा, लाइन है इस टाइप से। ठीक है, हमने यहाँ O मान लिया, यहाँ पर P मान लिया। अब उन्होंने कह दिया ये जो OP लाइन है यहाँ पर X मान लेते हैं, ये Y और ये Z। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज या कह लो डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या मान लिए, L, M, N, राइट। डायरेक्शन कोसाइन हमने क्या ले लिया, L, M, N। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसने कहा OX के साथ में कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा हमें दे रखा है कितना, 45 डिग्री। अब ओ बाई का मतलब बीटा ये दे रखा है 66 डिग्री, राइट। हमसे कह रहा है गामा बताइए कितना होगा। गामा का मतलब जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होता है, L इक्वल टू कोस अल्फा यानी कोस 45 डिग्री। अब cos 45 का मतलब 1/√2 और m इक्वल टू होता है cos बीटा। अब cos बीटा का मतलब यहाँ पर हुआ है 60 डिग्री। अब cos 60 होता है 1/2। कितना होता है बेटा, 1/2। n इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, cos गामा। अब एक प्रॉपर्टी होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप हमेशा के लिए इस चीज को याद कर लें, ठीक है ना। ये अब L की वैल्यू हमें पता है, हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है 1/√2। तो यानी 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये कितना आ जाएगा, 1/2 और प्लस 1/4 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और प्लस 1/4। 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 एलसीएम लेंगे 2 यहाँ और ये 3/4। ये बचेगा हमारे पास 1/4 n स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। अच्छा, n इक्वल टू हमने बताया पहले क्या होता है, कॉस गामा। और कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से कॉस गामा इक्वल टू, ये प्लस वाली वैल्यू अगर आप लोगे तो एक कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी, कॉस 60। अगर माइनस वाली वैल्यू लोगे तो और करके लिख लेते हैं, कॉस 120 हो जाएगा।
दोनों कैंसिल करेंगे तो गामा की वैल्यू यहाँ से एक बेटा आ जाएगी 60 और एक आ जाएगी 120, ठीक है ना। तो ओ एक्स के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बन सकता है या 120 डिग्री बन सकता है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अभी मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ए वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड ओ एक्स ओ बाई ओ जेड। उसने कह दिया कि कोई वेक्टर आर है जो इक्वल एंगल्स बना रहा है किसके साथ में, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर आप एंगल बताइए कितना आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा और इक्वल टू गामा, ये तीनों क्या है यहाँ पर इक्वल है। हमें वेक्टर आर निकालना है। अच्छा यहाँ पर आगे एक चीज और भी इसने कह दी बोली है, फाइंड सच वेक्टर द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। हमें टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स भी बताना है। अच्छा अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होता है ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। एल की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये तीनों एंगल क्या है, बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल कॉस स्क्वायर 1। चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, राइट। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 चल रहा है, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3। प्लस माइनस में आ जाएगा बेटा, किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। अच्छा हमसे कह रहा है आर वेक्टर हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। कोई आर वेक्टर निकालना है जो कि इस टाइप से दे रखा है, क्लियर है। कह रहा है आप आर वेक्टर फाइंड करिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स इफ मॉड आर इज गिवन। जबकि मॉड आर वाला जो है वो क्या होना चाहिए, एक गिवन है। बात समझ पा रहे हैं, ये पार्ट हमें गिवन है। चलो भाई रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर आर वेक्टर हमें निकाल लेना है। जबकि ये वाला वेक्टर गिवन है, तो मॉड आर जो दिया है निकल भी पढ़ाया था, और यहां लिखेंगे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। बात क्लियर है। अच्छा एल एम एन क्या आ जाएंगे, आप देखिए ये तीनों ही बराबर है, तो ये वैल्यू किसकी है बेटा, यहां से देखेंगे आप अगर ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, यल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, यल की वैल्यू। इसी टाइप से अगर यम की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी कोस बीटा, और जो कि आएगी प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि ये तीनों ही बराबर वैल्यू हैं। और n इक्वल टू आ जाएगा कोस गामा प्लस माइनस 1/√3। बात क्लियर है। अब यहां पर आ जाते हैं, इसमें ये हमारा वेक्टर हो गया मॉड आर वेक्टर, और यहां पर हमने रख दिया प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस प्लस माइनस
1/√3 के कैफ। बात क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट। ए आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कहा है, गिवन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। अब देखिए वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे हम सपोज कर लेते हैं एक चीज यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर्स हैं हमारे पास, राइट। 3 नंबर्स हैं, राइट। आप देखोगे इसको 2 टाइप से हम लोग फील कर सकते हैं। एक जगह पर प्लस हम लोग ले सकते हैं, एक जगह पर माइनस ले सकते हैं, क्योंकि 3 वेक्टर हुए ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये पार्ट। ऐसे ही यहां पर भी हम इसको प्लस और माइनस से फील कर सकते हैं, प्लस और माइनस, राइट। आप देखोगे यहां से क्या, कितने केस बनना है, 2, यहां से 2। अब इन सबको क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल जो वेक्टर्स निकल के आए हैं वो कितने आ गए हैं, टोटल वेक्टर्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 8। बात समझ पा रहे हैं? तो उसने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स, तो हम ये कहेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने निकल करके आएंगे, 8 वेक्टर्स निकल के आ जाएंगे, राइट। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आपसे कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। आपको वेक्टर एक दे रखा है जिसके हमें क्या बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पर 6i कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ। तो बेटा जब भी हमें वेक्टर्स दिए होंगे तो ये जो होते हैं ये ऑलवेज डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं। हमें क्या दिए होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ए वाली बी की वैल्यू हो जाएगी और ए वाली वैल्यू सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ए बी सी हमारे पास क्या होते हैं, ए बी सी बेटा हमारे पास ABC क्या होते हैं, ये तीनों ही हमारे लिए किसका काम करते हैं, ये तीनों हमारे लिए काम करते हैं डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का काम करते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमारे पास जो ABC है वो कितने आ गए हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे पास आ गया है 6, बी हमारे पास आ गया है -2 और सी हमारे पास आ गया है 3। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जो हमारे होते हैं वो होते हैं L, M और N। अब एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो वो रिलेशन क्या होता है, जैसे अगर हम यल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर यल, तो वो आता है a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ए इनमें रिलेशन होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। अब यहां पर आ गया हमारा 6, आप नीचे देखिए कितना आ जाएगा, नीचे देख लेते हैं, ये आ जाएगा 36 प्लस 4 और प्लस 9, यानी कुल मिला के अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और 49 का आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है,
इसी टाइप से अगर हम यम निकालेंगे, यम इक्वल टू आएगा v अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात क्लियर है। b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2 है, और a आ जाएगा 7। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। हम n की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। c की वैल्यू क्या है, 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 7। एक मिनट है। n तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है वो आ गए हैं 6 - 2 अपान 7 और 3 अपान 7। ये हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है एंड सी वेक्टर दिया है। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सेटिस्फाइड डी डॉट सी इक्वल टू 21। तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर पहले उसने कहा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम है हमारा, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर में केस लगाते हैं। ए और बी के देखिए बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर कह रहा है तो हम ए और बी का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकाला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट आई, ए की वैल्यू आई में 4 है और यहाँ पर 5 और -1, 1 -4 और 5। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैफ यहां पर आ जाएगा। सबसे पहला इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 - 4 माइनस जे कैप लेते हैं और ये आ जाएगा 20 + 1 प्लस के कैप, तो ये आ जाएगा -16 और -5। ठीक है। अब ये हमारे पास आई कैप आ जाएगा 21 आई कैप -21 जे कैप और माइनस का 21 के कैप। बात क्लियर हुई। 21 के कैप। अच्छा, हमसे कह रहा है डी वेक्टर निकालिए। तो डी हम लोग क्या मानेंगे, देखिए डी वेक्टर हम लोग मानेंगे यहाँ पर इसके तो परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा और ए गुणे पी। अच्छा, लैम्डा हमने क्यों माना है, लैम्डा नहीं आप कुछ भी मानिए। लैम्डा का मतलब यहाँ पर है कि कोई कांस्टेंट इसमें मल्टीपल में किसी का कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो लैम्डा और ये आ गया हमारा 21 आई कैफ -21 जे कैफ और -21 के कैफ। बात क्लियर है। इसको आप फर्स्ट भी डाल दीजिए। अच्छा, अब उसने कहा कि डी डॉट सी निकालिए। डी डॉट सी हमें कितना दे रखा है, 1। चूंकि तो डी डॉट और सी हमें दे रखा है 21। चलिए अब देखिए यहां पर डी डॉट सी, अब डी की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा 21 आई कैफ -21 जे कैफ -21 के कैफ।
डॉट लगा दीजिए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा को बाहर रख लेते हैं और इसका आई कैप का मल्टीप्लाई कराओगे 21 इंटू 3 माइनस 21 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 1 इंटू 21। बात क्लियर है? अब मुझे लगता है ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो रही है। हमारे पास क्या आ गया, 21 इंटू 3 इंटू लैम्डा इक्वल टू 21। 21 कैंसिल कर दीजिए। लैम्डा की जो वैल्यू आई हमारे यहाँ पर वो कितनी आ गई है, 3, 1/3। बात क्लियर है? 1/3। तो डी हमारे पास आ गया है, फ्रॉम फर्स्ट में चले जाइए, फ्रॉम फर्स्ट। तो डी इक्वल टू आ जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर आया है 21 आई कैफ माइनस 21 जे कैफ माइनस 21 के कैफ। बात क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया। जब भी अगर हमें सिर्फ ये कहता है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, अगर ये थर्ड कंडीशन इसके अंदर ना दी होती हमें कि डी डॉट सी इक्वल टू 21 है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई वेक्टर दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, वो वेक्टर उसी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है और काफ़ी बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन इस पे आ जाता है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमसे वैल्यू ऑफ पी निकलवा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बीच द वेक्टर्स ए आर, पहला केस है। चलो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ये वेक्टर हमारे पास है 3i कैफ प्लस 2 जे कैफ और प्लस 9 के कैफ, और बी वेक्टर हमारे पास है आई कैफ प्लस पी जे कैफ प्लस 3 के कैफ। हमसे कह रहा है पहला केसेस है वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर जब वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर में एक केस होता है कि ए डॉट वी क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। ए डॉट वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3i कैफ प्लस 2 जे कैफ और प्लस 9 के कैफ। डॉट लगाएंगे आई कैफ प्लस पी जे कैफ और प्लस 3 के कैफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2p और 9 इंटू 3 राइट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस 2p और ये कितना हो गया 27 इक्वल टू 0, यानी 2p इक्वल टू आ गया माइनस का 30। डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू माइनस का 15। बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए सेकेंड केस है यहाँ पर पैरेलल का। किसका केस है, पैरेलल। पैरेलल, अच्छा पैरेलल की एक कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू V1/B2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता है,
यहाँ इक्वल टू C1/C2, राइट। A1 की वैल्यू यहाँ से आती है 3, A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3/1, यानी ये देखो, इसका मतलब ये हुआ ये A1 है, ये A1, एक मिनट, ये B1 है और ये C1 है, ठीक है। यहाँ पर ये A2 है, ये B2 है, ये C2, बात क्लियर है। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/P और C1 9/3। अब देखिए यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3P = 2, राइट। P = आ जाएगा 2/3। जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हम इस टाइप से वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होने पर। आई होप समझ में आ गया होगा, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए, धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। और तब तक के लिए सभी को गुड बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।